दोस्तों, क्या आपको पता है कि नर्स को सिस्टर क्यों कहा जाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि सभी की सभी सड़कें जो हैं वो काली ही क्यों होती हैं? और क्या आपको पता है कि कुआं गोल क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता है? तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपका ये दोस्त लेकर आया है कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट की इस गाड़ी को। नंबर 1, दोस्तों आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि रोड बनते ही वो काले रंग की क्यों बनाई जाती है? सफेद, नीला, पीला, इन सभी रंगों से क्या दुश्मनी है? इन रंगों की दिखने वाली रोड कभी क्यों नहीं हो सकती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल जब भी सड़कें बनाई जाती हैं उसके लिए छोटे छोटे पत्थरों की जरूरत होती है और उनमें एस्फॉल्ट नामक एक पदार्थ मिलाया जाता है। एस्फॉल्ट को हिंदी में डामर या कोलतार कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से काला ही होता है और इस वजह से एस्फॉल्ट से बनाई गई सड़कें काली ही होती हैं। एक कारण यह भी है दोस्तों कि काली सड़कें ज्यादा चमकती नहीं है, वो रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है बल्कि उसे सोख लेती हैं, जिससे कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवर को सामने देखने में परेशानी नहीं होती है। वहीं सड़क अगर किसी सफेद रंग की हो जाए तो आपको दिन के उजाले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि पेन के ढक्कन में छेद क्यों होता है? दरअसल ज्यादातर कलम के ढक्कन में छेद इसलिए दिया जाता है ताकि जब कोई बच्चा पेन के ढक्कन को निगल जाए तो उसका दम न घुट जाए और पेन के ढक्कन में छेद होने की वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और जिससे समय रहते बच्चे की नली से पेन के ढक्कन को निकाला जा सके। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिरकार कुआं गोल ही क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता है? दरअसल इसका सिंपल सा कारण है कि असल में कंक्रीट की पकड़ गोलाकार में ज्यादा मजबूत होती है और उसकी पकड़ बनी रहती है क्योंकि उसके हर एक हिस्से पर बराबर प्रेशर लगता है और उस स्ट्रक्चर को थामे रखता है और कुएं के गोल होने की वजह से उसकी दीवारों की मिट्टी नीचे धंसती नहीं है। अगर कुआं चौकोर बना दिया जाएगा तो उसके हर एक दीवार पर ज्यादा फोर्स लगेगा और इस कारण से कुएं की मिट्टी के धंसने के ज्यादातर चांसेस होंगे, इसीलिए कुएं को गोलाकार बनाया जाता है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि चाय या दूध पर ठंडे होने के बाद उस पर मलाई क्यों जम जाती है? आपने इस चीज को कई बार महसूस किया होगा या फिर आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और उसके अंदर करीबन 2 प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं और उसके अंदर वे प्रोटीन होता है, वो गर्म करने पर आपस में वे प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देता है और इसी की वजह से वे प्रोटीन एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं और जिसके बाद वो फैट को भी आपस में चिपका देते हैं और जब दूध या चाय ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपरी सतह पर ये जम जाता है, जिसके कारण वो एक सॉलिड बन जाता है और वही मलाई सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देती है। नंबर 5, दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि काबा के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? काबा को अल्लाह का घर माना जाता है। सबसे पहले और सामान्य कारण यह है कि पवित्र काबा के ऊपर प्लेन नहीं उड़ते हैं क्योंकि मक्का में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है और इसी वजह से यहाँ कोई प्लेन सीधे तरीके से नहीं आता है। इस वजह से ही मक्का शहर में ही कोई प्लेन नहीं देखा जा सकता है। सऊदी सरकार ने इसकी मान बनाए रखने के लिए कमर्शियल फ्लाइट के लिए इसे नॉन फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इस शहर के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता है और यही कारण है कि काबा के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत कब आजाद हुआ था? आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है भाई 1947 को, और क्या, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था? उस दिन का अखबार कैसा था? क्या आपने वो अखबार देखा है? नहीं देखा होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये देखिए 15 अगस्त 1947 का अखबार कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। ये है मोस्ट न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन छपे न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज कैसा था। नंबर 7, दोस्तों कभी आपने चिप्स के पैकेट में इन लाइंस को तो जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका क्या काम होता है? दरअसल एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम होते हैं इनके। सबसे पहले जब चिप्स को पैक किया जाता है तो सील के दौरान काफी मदद करता है और साथ में चिप्स के पैकेट को एयर टाइट बनाता है और इसका सबसे मेन यूज होता है चिप्स के पैकेट को फाड़ने में। यानी कि जब भी आप चिप्स के पैकेट को फाड़ रहे होते हैं तो यहां से आपको फाड़ना चाहिए क्योंकि हम ज्यादातर चिप्स के पैकेट को कोने से ही फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये चिप्स का पैकेट रिसाइकिल नहीं हो पाता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं कहां पाई जाती हैं? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की हुंजा घाटी की औरतें दुनिया की सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं, जो 80 साल तक भी जवान दिखती हैं और यहाँ की महिलाओं की औसत आयु 105 वर्ष मानी जाती है और इसके अलावा यहाँ की महिलाएं 65 साल की उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको
पता है कि जो पेन आप लिखने के लिए यूज करते हैं उस पेन का पूरा नाम क्या है? यानी कि पेन का फुल फॉर्म क्या है? पावर एनरिच्ड इन निब। यस, पेन का फुल फॉर्म यही है। क्या आप ये फैक्ट पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है कि हॉस्पिटल में पाई जाने वाली नर्स को सिस्टर ही क्यों कहा जाता है? दरअसल दोस्तों, पहले के समय में महिलाओं को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन महिलाओं ने कहा कि भले ही उन्हें युद्ध में न जाने दिया जाए, लेकिन युद्ध में घायल हुए सैनिकों की वो देखभाल तो कर ही सकती है ना। जी हाँ, और ये होती थी आया। और युद्ध के अंदर जो भी सैनिक या व्यक्ति घायल होता, महिलाएं चाहे दिन हो या रात उसकी सेवा करती थी। धीरे धीरे इसकी वजह से ही उसे लेडी विद द लैब कहा जाने लगा और हर सैनिक उसे अपनी बहन की तरह मानते थे, इसलिए उसे सिस्टर कहते थे। और उसके बाद ये परंपरा चलती आई है, जिसके बाद नर्स को सिस्टर कहा जाने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।